आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मासूम बच्चों के सर से उठ गया पिता का हाथ, विधवा का अब कैसे होगा गुजारा। कभी हंसता खेलता परिवार, आज दुखों का पहाड़। दो मासूम बच्चे और कोई नहीं सहारा, कैसे होगा बच्चों और विधवा माँ का गुजारा। कहते ईश्वर भी कभी इतना दुख दे देता है जिसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ एक दो बच्चों की मां के साथ देखने को मिल रहा है, जहां पति के मौत के बाद ससुराली जनों ने भी साथ छोड़ दिया, तो वही बच्चों तक का भी दादा ने ख्याल नहीं किया। रोते हुए बेसहारा एक मां अपने बच्चों को कैसे पालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विधवा महिला का कहना है कि उसकी ससुराल से ना तो कोई सपोर्ट है, ना ही कोई सहारा, ऊपर से उसे जान का भी खतरा बना हुआ है। महिला भावुक होते हुए कहा कि फिलहाल वो अपने पिता के घर पर है, किंतु पिता के घर पर कब तक रहेगी ये कह पाना कठिन है। ससुराल जाने से उसे कुछ भी हो सकता है, जो अपने बेटे और पोतों का ना हुआ वो मुझ जैसे अभागिन का क्या होगा। इस संबंध में जब महिला के ससुराल वाले जनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं हो सका, किंतु सच्चाई क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता। किंतु महिला के आंखों से बाहर है आंसू, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि गरीब परिवार से है, उसके माता पिता भी अति गरीब हैं। अभी ऐसे में दो बच्चों का पालन पोषण और स्वयं दो वक्त की रोटी कैसे जुटा पाएगी, इसको सोचकर सामने परेशानी का अंबार दिखाई दे रहा है। फिलहाल पीड़ित महिला अपने पिता के घर पर समय गुजार रही है, आने वाला वक्त क्या होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। शीलू वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज एक ऐसी जगह हम लोग मौजूद हैं जहां पर एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। अभी 2-3 दिन ही बीते हैं जहां पर एक देख रहे सामने बैठी हैं जिनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। इनके जो पति हैं वो स्वर्गवास हो गए हैं और इनके सामने विकट समस्या आ गई है। अब इनके कैसा भरण पोषण होगा, कैसे पालन होगा, ये दो बच्चे आप देख रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए क्या होगा, तो ये जानते हैं और पूछते हैं कि अब ये किस तरीके से अपना गुजारा करेंगी और कैसे इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगी। एक तो पहली बात हम आपको ये कहेंगे कहना चाहिए कि एक बड़ी दुख भरी कहानी ये है, लेकिन अब बच्चे आपके सामने ये हैं और ये है कि तो कैसा क्या सपोर्ट लगेगा, कैसे बच्चों को पालेंगे आप? अब क्या करें, मेरे पति तो नहीं रहे, अब कौन साथ देगा मेरे बच्चों का। जब थे तब नहीं साथ देते थे, मतलब परिवार वाले जो थे साथ मेरा पति देता था, अब किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, क्या आपके जो पति हैं उनकी कोई घर वगैरह कुछ उनका है या कुछ खेती उनके पास ऐसा है या उनके माता पिता हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें? खेती तो है, ससुर जी है मेरे, सास नहीं है, लेकिन घर पे मेरा रहना खतरा है, क्योंकि अब जाना आना क्या बताएं, वहाँ जाने देंगे नहीं जाने देंगे। जब मिट्टी नहीं देखने दिया, धमकी दी, तो अब क्या वहाँ करने जाएंगे। नहीं, खतरा आप किससे बता रहे हैं? अपने ससुराली जनों से बता रहे हैं या गांव वाले से बता रहे हैं? किससे खतरा है आपको? घर वालों से, मतलब सास जो ससुराल के लोग? जी, ससुराल के लोग हैं जो हैं। तो किस टाइप का खतरा है, जैसे कि मतलब लग रहा है आपको है कि वहाँ पर आपकी संपत्ति छीन लेंगे या आपको प्रताड़ित करेंगे? संपत्ति तो दूर रखो, जान से ही मार डालेंगे। पता है कि इतने नालायक से लोग हैं। अच्छा, क्या जैसे जो वहाँ पर संपत्ति है, जो पैतृक है या जो चल संपत्ति है, क्या उससे इन बच्चों का कुछ फ्यूचर बन सकता है, गुजारा हो सकता है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है, जिससे मिल सके आपको? देखो, नाम तो आ गई थी, लेकिन जब मतलब लेने के लिए जब सोचे तब तक वो धमकियाँ दी, विवाद कर दिया। जी। तो आप क्या लगता है आपको इस समय कहाँ, अपने माता पिता के यहाँ कहाँ हैं आप? अपने मायके में हैं। तो मायके में कब तक रहेंगे, अपने ससुराल कब जाएंगे और कैसे जाएंगे? अब क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। 2 बच्चे हैं, कैसे इनको पालेंगे, कैसे रहेंगे, जब घर सब कुछ है, जब मेरे आगे तो बहुत कुछ समस्या आ रही है। वैसे आपके ससुराल में कौन कौन लोग हैं, जैसे सास, देवर, जेठ और ये ससुर, कौन कौन लोग हैं? ससुर हैं मेरे, जेठ हैं 2, जेठानी हैं 2। तो इनका व्यवहार जो है आपके प्रति इस समय कैसा है? इनके बच्चों तक पैसा है, इनसे क्या पूछा नहीं अभी तक हमारे बच्चे पोते हमारे कैसे हैं कैसे नहीं है? मिट्टी तक देखने नहीं दिया, फोन तक कॉल नहीं किया कि अपने बच्चों को ले आओ, कम से कम दाह संस्कार करवा दो। मतलब इतना तो उंगली बिट तक नहीं लगा पे, मिट्टी तक नहीं देखने दिए। जो घर से निकाली गई थी तभी देखे, फिर उसके बाद नहीं देखने दिया।
ये तो आपके ससुराल से ऐसा कोई फोन नहीं आया, कोई आपके पिताजी के पास, आपके माताजी के पास, नहीं, जो पूछें बच्चों के लिए, पूछेंगे हमारे बच्चे कैसे हैं? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। फोन अपना ऑन रखें, लेकिन किसी का फोन नहीं। सबके नंबर मेरे मैके वालों के हैं, किसी का नंबर नहीं आया। आपके पति का क्या नाम है? गौरव अवस्थी। और आप सोनी अवस्थी। इस समय कहाँ है और कहाँ के रहने वाले थे आप लोग? हम तो वहाँ गंगापुर बिनौरा, और यहाँ मैका है मेरा बड़ा पता रहा। तो देखा, एक दर्द भरी कहानी ये है जो आज अपने माता पिता के यहाँ है। कहा जाता है कि जो माता पिता के घर से होती बेटियों की डोली उड़ती है और ससुराल से अर्थी उड़ती है, लेकिन इनकी तो पूरी जिंदगी आज अर्थी ही बन चुकी है। यहाँ तक कि जो इनके ससुराल के लोग हैं वो ये तक नहीं जानना चाहते हैं कि जो इनके छोटे छोटे पोती पोता हैं इनकी स्थिति क्या है, ये कैसे लोग हैं, इस स्थिति को नहीं जाना है। हालांकि माँ बाप कैसे भी हो, लेकिन अपनी बेटी को तो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इनको जो बताया है खतरा, कि इनको खतरा किस बात का है, ये हम कानून से और जो सरकार से उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो अबला नारी हैं उनकी तरफ सोचे और उनको वो अधिकार दे जिससे कहा जा सके कि नारी सुरक्षित आज है। हालांकि जैसे बता दिया है कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, लेकिन जो उनकी संपत्ति वहाँ पर है वो उनके पति के नाम पर थी। अब बच्चों के नाम पे कैसे होगी या इनके नाम आएगी, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन जो विवादित चीज़ें वहाँ पर हैं वो आज भी बनी हुई हैं और इनको डर बना हुआ है। हालांकि ये जो गले रुंधे से कह नहीं सकती, लेकिन अगर कहा जाए तो इनकी पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है, पूरा संसार काला हो चुका है। और लेकिन माता पिता का साया है कि जो पुत्री उनकी है वो तो पालेंगे ही, और आगे जो देखने की बातें होंगी कि बच्चों के भविष्य के लिए या बाबा या चाचा या ताऊ जी हैं कुछ सपोर्ट करते हैं या यूं ही इनको छोड़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्या होना है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।